आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यक्रम में हुए एक कह सकते हैं एक जबरदस्त बदलाव के बारे में। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले बयान से। ये बयान उस शख्स का है जिन्होंने असल में ये कानून पेश किया था और सरकार के नए बिल के बारे में उनका ये कहना है। अब इतना बड़ा आरोप, जाहिर है सवाल उठता है कि भाई एक पॉलिसी अपडेट को इतनी बड़ी बात क्यों कहा जा रहा है? आखिर ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे विवाद की जड़, इसकी शुरुआत होती है एक नाम बदलने से, जो अपने आप में काफी विवादास्पद है। देखिए, हुआ ये है कि करीब एक दशक से ज्यादा समय से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा चल रहा था, उसे अब एक नए बिल ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो ये है वो बदलाव जो पुराना कानून था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा, उसकी जगह अब आ गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। शॉर्ट में कहें तो VBGRAM जी। अब इसमें जो सबसे पहली और बड़ी बात नोटिस करने वाली है वो ये कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। लेकिन ये बदलाव इतना बड़ा क्यों है, इसकी अहमियत क्या है, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर मनरेगा था क्या, क्यों इसे ग्रामीण भारत की जीवन रेखा कहा जाता था। ये समझना बहुत जरूरी है। मनरेगा कोई आम सरकारी योजना नहीं थी, ये एक अधिकार आधारित कानून था। मतलब रोजगार कोई खैरात नहीं, बल्कि एक कानूनी हक था। सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो काम दे, और अगर काम नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। और इस कानून का आधार क्या था? एक सीधा सा और बहुत मजबूत वादा, हर ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के काम की पक्की गारंटी। और इसकी जरूरत कितनी थी, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं। 2011 तक हर साल 5.5 करोड़ परिवार इस योजना के तहत काम मांग रहे थे। सोचिए, 5.5 करोड़ परिवार। और कमाल की बात यह है कि ये योजना कितनी समावेशी थी। इसमें काम करने वालों में से लगभग आधी महिलाएं थीं और करीब 40% लोग अनुसूचित जाति और जनजाति से थे। मतलब इसने उन लोगों को ताकत दी जो समाज में सबसे हाशिए पर थे। तो मनरेगा सिर्फ नौकरियां नहीं दे रहा था, इसका असर बहुत गहरा था। इसने गांव से शहरों की तरफ होने वाले मजबूरी के पलायन को रोका, गांव में मजदूरी बढ़ाई, मजदूरों को मोलभाव करने की ताकत दी। और जब जब देश पर संकट आया, चाहे वो 2008 की मंदी हो या कोरोना महामारी, मनरेगा एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ा रहा। तो ये तो थी मनरेगा की कहानी। अब आते हैं नए बिल पर, VBG रामजी। देखते हैं कि इसमें क्या बदला है और ये पुराने कानून से कितना अलग है। यहां आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं। मनरेगा में मजदूरी का पैसा केंद्र देता था, 100 दिन की गारंटी थी और काम पूरे साल मिलता था। अब नए बिल में क्या है, काम के दिन बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं, लेकिन अब खर्चा केंद्र और राज्य 60-40 के अनुपात में बांटेंगे। बेरोजगारी भत्ते की जिम्मेदारी अब राज्यों की होगी। और एक बहुत बड़ा बदलाव है मौसमी विराम का। तो ये मौसमी विराम क्या है? ये एक नया नियम है। इसके तहत सरकार खेती के पीक सीजन में, मतलब जब कटाई बुआई का काम जोरों पर होता है, तब 60 दिनों तक के लिए इस रोजगार गारंटी को रोक सकती है। सरकार का कहना है कि इससे खेती के लिए मजदूर मिल पाएंगे। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये तो वही बात हुई कि जब मजदूरों के पास ज्यादा मजदूरी मांगने का सबसे अच्छा मौका होता है, तभी उनसे ये सुरक्षा कवच छीन लिया जाएगा। तो अब पैसों का हिसाब किताब कैसे होगा? देखिए, केंद्र हर राज्य के लिए एक बजट तय कर देगा। उस बजट के अंदर 60% पैसा केंद्र देगा और 40% राज्य। लेकिन अगर खर्चा उस बजट से ज्यादा हुआ तो वो सारा पैसा राज्य को अपनी जेब से देना होगा। और बेरोजगारी भत्ता देने की कानूनी जिम्मेदारी भी अब राज्यों की ही होगी। मतलब सीधा सीधा वित्तीय बोझ और कानूनी जिम्मेदारी दोनों केंद्र से राज्यों पर आ गई हैं। अब सवाल ये है कि सरकार तो इसे सुधार बता रही है, लेकिन आलोचक क्यों कह रहे हैं कि ये सब योजना को कमजोर करने की साजिश है? क्या है उनका तर्क? इसको समझने के लिए 2015 का प्रधानमंत्री का ये बयान सुनना जरूरी है। उन्होंने तब कहा था कि मनरेगा पिछली सरकार की विफलताओं का एक स्मारक है। इससे एक राजनीतिक नजरिए का पता चलता है जो इस योजना को लेकर काफी पहले से रहा है। तो ये पूरी बहस इन 3 पॉइंट्स पर टिकी है। सरकार कहती है नाम इसलिए बदला ताकि विकसित भारत विजन से जुड़े। आलोचक कहते हैं कि ये पिछली सरकार और गांधी जी की विरासत मिटाने की कोशिश है। सरकार कहती है मौसमी विराम से खेती को मजदूर मिलेंगे। आलोचक कहते हैं इससे मजदूरों की मोलभाव की शक्ति कम होगी। सरकार कहती है राज्यों पर जिम्मेदारी डालने से उनकी भागीदारी बढ़ेगी। आलोचक कहते हैं कि इससे केंद्र अपना पल्ला झाड़ रहा है और राज्यों के लिए इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा।
आलोचक एक और गहरा मुद्दा उठाते हैं। उनका कहना है कि सरकार अधिकार आधारित रोजगार की जगह नकद पैसे देने या मुफ्त राशन जैसी योजनाओं को ज्यादा पसंद करती है। क्यों? क्योंकि मुफ्त की चीजें देने से एक तरह की निर्भरता बनती है, जबकि जब काम का अधिकार मिलता है तो नागरिक सशक्त होता है। वो सरकारी मदद को एहसान नहीं, अपना हक समझता है। तो आखिर में हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, दो अलग नजरिए हैं भारत में ग्रामीण कल्याण के भविष्य को लेकर। तो क्या एक जरूरी कदम है ग्रामीण रोजगार को देश के बड़े लक्ष्यों से जोड़ने का एक तरीका, या फिर ये उस मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल को धीरे धीरे खत्म करने की शुरुआत है जिसने करोड़ों लोगों को सहारा दिया है? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये एक जरूरी सुधार है या फिर एक सामाजिक सुरक्षा के पूरे ताने बाने का अंत? क्या ये बदलाव सच में रोजगार की गारंटी देगा या सिर्फ एक नई राजनीतिक हकीकत की गारंटी देगा? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।